वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले देख लेते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। बेसिकली अगर इफ u इक्वल टू एफ एक्स का वाई कोई फंक्शन है और जो x और y है वो भी किसी ना किसी वेरिएबल का फंक्शन है। x इक्वल टू 5 और मान लेते हैं t वेरिएबल का फंक्शन है, y इक्वल टू साई फंक्शन ऑफ टी। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं x भी किसी ना किसी वेरिएबल का फंक्शन है, y भी किसी ना किसी वेरिएबल का फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। यह बेसिकली सिंगल वेरिएबल के लिए है, या सिंगल वेरिएबल के लिए है। कि सिंगल वेरिएबल क्यों? क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है वो सिंगल है। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स जो फंक्शन है वो टी का है, वाई भी जो फंक्शन है वो क्या है? टी का है। तो यह क्या हो गया? एक सिंगल वेरिएबल है। तो इसलिए इस फंक्शन तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। और इसमें बेसिकली हम जो फाइंड करते हैं, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी यू अपॉन डी टी हम फाइंड करते हैं इस तरह। और डी यू अपॉन डी टी हम फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमें डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। बेसिकली यू जो फंक्शन है किसका, इस तरह करके आप डायग्राम बनाइए एक्स और वाई का। बेसिकली यू किसका फंक्शन है? एक्स और वाई। और वाई और एक्स किसका फंक्शन है? एक्स और वाई किसका फंक्शन है? वो बेसिकली टी का। तो इस तरह से हम डी यू अपॉन डी टी, अब देखिए डी यू अपॉन डी टी यह पूरा पार्शियली डी नहीं है, लेकिन यह कंप्लीट डी है। तो डी यू अपॉन डी टी हो गया यहाँ से। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए अब लिखते हैं कैसे। अब लिखिए डी यू अपॉन डी एक्स। अब लिखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यह पार्शियली है। अब यहाँ पे पार्शियली हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इनटू यहाँ पे कंप्लीट। अब क्या होगा? डेल एक्स अपॉन डी टी, यह हो गया। अब प्लस, अब लिखेंगे प्लस लिख लिए। अब इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू, अब इसका वाई अपॉन टी, अब लिखेंगे डी वाई अपॉन टी। तो इस तरह से आपको सबसे पहले कोई भी फंक्शन गिवन है, अगर न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से और समझ लेंगे। तो इस तरह के डायग्राम बना के आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं। यह बेसिकली आप याद नहीं कर सकते, याद करेंगे तो कई सारी चीजें इसमें भूल जाएंगे। लेकिन ये डायग्राम किस तरह बनाते हैं, जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आप बनाइएगा। और उसके बाद यह इक्वेशन को लिखिएगा। तो लिखने के बाद उसके बाद डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा इस वैल्यू, इस फंक्शन से, और डेल एक्स अपॉन डी टी इस फंक्शन से फाइंड करके फिर इसमें पुट कर देंगे तो डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगा। ये बेसिकली सिंगल वेरिएबल के लिए है। और हम टू वेरिएबल के लिए देख लेते हैं। अब इफ यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है, और जो एक्स है वह क्या है? फंक्शन है यू एंड वी का, और वाई भी फंक्शन क्या है? साई साई यू एंड वी। यहाँ पे देख एक्स वाई जो वेरिएबल है, वो एक्स का जो फंक्शन है, एक्स का जो वेरिएबल है इसमें, वो किसका फंक्शन है? किस टू वेरिएबल का? यह टू वेरिएबल यू और वी वेरिएबल का यह फंक्शन है एक्स। और वाई भी क्या है? टू वेरिएबल का फंक्शन है यहाँ से। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल वेरिएबल टू वेरिएबल कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसे। यह हमारा क्या था? सिंगल वेरिएबल कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे हम दो वैल्यू फाइंड करेंगे, दो वेरिएबल, इसलिए हम डेल यू भी फाइंड करेंगे। डेल यू अपॉन डेल, यहाँ पे यह कैपिटल यू है, यह स्मॉल यू है। या डेल यू अपॉन यू स्मॉल यू फाइंड करेंगे यह वैल्यू। और डेल भी डेल यू कैपिटल यू अपॉन डेल वी, यह भी वैल्यू हम फाइंड करें। अब तो हम यहाँ से दो डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम ड्रा करेंगे। जैसे हमारा यू, यह हमारा कैपिटल यू है, और इसके कितने वेरिएबल के फंक्शन है? एक्स एंड वाई का। यह एक्स एंड वाई का हो गया। और एक्स बेसिकली कितने वेरिएबल का फंक्शन है? टू वेरिएबल का। यू और y भी कितने वेरिएबल का फंक्शन है? u एंड v का। u एंड v का, और y भी क्या है? u एंड v का फंक्शन है। तो डायरेक्टली हमें क्या चाहिए? अब यह वैल्यू चाहिए, डेल u अपॉन डेल। अब यहाँ से हम डायग्राम यह बना लिए हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे डेल कैपिटल u, यह हो गया, अपॉन एक बार स्मॉल u इक्वल टू, पहले अब इस तरफ से चलेंगे फिर इस तरफ से चलेंगे। तो डेल
अब जो भी रहेगा सब पार्शियल में रहेगा। डेल यू कैपिटल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल यू प्लस अब यह क्या हो जाएगा हमारा, और फिर इस वैल्यू को हम लिखेंगे तो डेल 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 कैपिटल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल, अब यह इस वैल्यू को हमने लिख लिया, अब इसको इस तरह लिखेंगे डेल वाई अपॉन स्मॉल डेल वी, इस तरह हमने लिख लिया। एक हमारा वैल्यू यह हो गया। दूसरा क्या है कि डेल कैपिटल यू अपॉन, अब किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, v के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल v इक्वल टू डेल, अब क्या करेंगे फिर इस तरह आएंगे डेल u अपॉन, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या डेल x इंटू डेल एक्स अपॉन यहाँ पे डेल भी लिखेंगे नॉट यू, यू तो हम पहले बार ले चुके हैं, अब हमारा किसका है v के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब टोटल डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी, इस तरह से हम इक्वेशन इस तरह डायग्राम बना के लिख लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। if u equal to x के पावर q plus y q where x equal to a cos t y equal to b sin t find du upon dt, हमें du upon dt फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो u equal to है वो किसका फंक्शन है, x प्लस x और y का फंक्शन है, और x जो किसका फंक्शन है t का, यहाँ पे देख रहे हैं जो x किसका फंक्शन है वो t का फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है t का, तो यह क्या हो गया सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, और सिंगल वेरिएबल फंक्शन का हम फाइंड करेंगे ड्यू अपॉन dt। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाने से क्या होगा ड्यू अपॉन dt की वैल्यू हम लिख सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है u किसका फंक्शन है x एंड y, तो यहाँ पे लिखेंगे u किसका फंक्शन है x और y का। अब देख रहे हैं x किसका फंक्शन है t का, x किसका फंक्शन है t का, y किसका फंक्शन है ठीक है, इस तरह हो गया। और यहाँ से ये डायरेक्टली कर देंगे तो du अपॉन dt क्या हो गया हमारे du अपॉन dt यह हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा du के बेसिकली यह फुल du रहेगा नॉट पार्शियली, तो du अपॉन dt इक्वल टू, अब देखिए अब इस तरह पे आप मूव करते हुए इस तरह चलिए इस तरह करके, तो पहले du डेल u अपॉन डेल x लिखेंगे, डेल u अपॉन डेल एक्स, उसके बाद कैपिटल डी मतलब स्मॉल डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देख रहे हैं यहाँ पे फिर आ गया, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम प्लस का साइन लेंगे। अब लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू, अब क्या लिखेंगे डेल वाई अपॉन डेल टी, डी वाई अपॉन डी टी। ये देखिए ये इक्वेशन आपको इस डायग्राम से ही बना के लिखना होगा। पहले मैंने लिया du अपॉन dt डायरेक्टली, फिर डेल x अपॉन डेल t मैंने लिया, फिर डेल x अपॉन, फिर उसके बाद प्लस किया, उसके बाद हमने क्या लिखा डेल u अपॉन डेल y प्लस इंटू डेल y अपॉन डेल t। तो इस तरह से हमने यहाँ से इक्वेशन हमने लिख लिया। तो अब हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, डेल u अपॉन डेल x से चाहिए, तो हमारा u क्या है यह एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, तो हमें सबसे पहले हमें डेल यू अपन डेल एक्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम डेल यू अपन डेल एक्स फाइंड करेंगे तो वाई हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा जब पार्शियली हम फाइंड करते हैं। तो जब हम पार्शियली फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई कांस्टेंट हो जाएगा, डेल यू अपन डेल एक्स तो क्या हो जाएगा 3x² और वाई क्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। उसी तरह अब डेल एक्स अपन डेल टी फाइंड करना है, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या है a cos t। अब इसे हमें क्या फाइंड करना है डिफरेंशिएशन डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा माइनस a sin t। अब हमारा क्या है, अब यह तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसकी वैल्यू डेल u अपॉन डेल y फाइंड करना है, डेल u अपॉन डेल y, तो u हमें पता है यह, तो अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यह क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा यह वैल्यू, तो डेल u अपॉन डेल y यह वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस 3y² हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y²। अब हमें क्या चाहिए यह वैल्यू चाहिए हमें, तो y की वैल्यू क्या है यह y के रिस्पेक्ट में हमें y है p sin t। अब इसे t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, डेल dy अपॉन डेल t इक्वल टू b cos
टी हमने डिफरेंशिएट कर दिया वैल्यू। अब यह जो कुछ भी हमने यहाँ से यह वैल्यू पर यह वैल्यू इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा डी यू अपान डेल टी डी टी इक्वल टू डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या है 3x² और इसकी वैल्यू क्या है डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू हमारा माइनस ए साइन टी है प्लस अब हमारा क्या है डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू क्या है हमारा यह 3y² एंड यह डी वाई अपान डी टी की वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा बी कॉस टी यह वैल्यू। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं क्या हो जाएगा -3a x² साइन टी प्लस 3by² कॉस टी यह वैल्यू हमारा यह आंसर हो गया। इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ से आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं। इस तरह से हम फाइंड करके वैल्यू फाइंड करेंगे डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू। बेसिकली सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कंपोजिट फंक्शन का तो आप डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाने के बाद यह इक्वेशन लिखिए और अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसे f2x - 3y 3y - 4z 4z - 2x प्रूव दैट 1/2 del v upon del x u equal to f2x - 3y 3y - 4z 4z - 2x prove that 1/2 del u upon del x plus 1/3 del u upon del y plus 1/4 del u upon del z equal to 0। यह वैल्यू हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं u इक्वल टू यहाँ पे देख रहे हैं कि f हम कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z बेसिकली u किसका कैपिटल X क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल X इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x - 3y कैपिटल Y क्या हो जाएगा हमारा 3y - 4z और कैपिटल Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्मॉल z इंटू 2x यह वैल्यू हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि हमारा जो u है वो किसका फंक्शन है कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z का और x किसका फंक्शन है कैपिटल X xy का और yz का और zx का। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं फिर उसके बाद हम डेल u अपॉन डेल x 1/2 हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना u बेसिकली किसका फंक्शन है कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z और यह बेसिकली x y z किसका फंक्शन है x, y, z का। तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लेंगे डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन कैपिटल X डेल x इंटू अब डेल x अपॉन स्मॉल x डेल कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x प्लस अब क्या लेंगे डेल u अपॉन डेल कैपिटल Y इंटू डेल कैपिटल Y अपॉन और क्या लेंगे x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा x प्लस उसी तरह डेल u अपॉन डेल z इंटू डेल कैपिटल z अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करोगे y तो डेल x हो गया। अब इसमें उस वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x इस कैपिटल X रहने देंगे। अब डेल x यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल कैपिटल X अपॉन स्मॉल x इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या आ जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो बचा सिर्फ 2 प्लस डेल u अपॉन डेल कैपिटल Y इंटू यहाँ पे y को अब x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली x का इसमें कोई फंक्शन नहीं है तो बेसिक क्या हो जाएगा 0 क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वही वेरिएबल रहता है बाकी सब कांस्टेंट। अब डेल v अपॉन डेल कैपिटल Z इंटू डेल Z अपॉन डेल x इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा हमें -2 और यह कांस्टेंट हो जाएगा 0। तो अब इसे हम क्या करेंगे अब इसे हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं डेल u अपॉन डेल स्मॉल x है हमें 1/2 से अब डिवाइड कर देते हैं। 1/2 से डिवाइड किया तो 1/2 से हम डिवाइड कर देंगे डेल u अपॉन डेल x तो हमें क्या मिल जाएगा इसमें डेल u अपॉन डेल कैपिटल x यह वैल्यू 0 हो जाएगा और ये इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस डेल u अपॉन ये बेसिकली u है अपॉन डेल कैपिटल Z ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं अब y के रिस्पेक्ट में। अब जो डिफरेंशिएट करेंगे वो y के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल x प्लस अब क्या है y डेल u अपॉन कैपिटल Y इंटू डेल इस कैपिटल Y अपॉन डेल, या ये बेसिकली y होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो y होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा y प्लस डेल u अपॉन डेल z इंटू डेल z अपॉन डेल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y, तो यहाँ y हो जाएगा। इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, डेल u अपॉन डेल x को इसी तरह रहने देंगे। अब यहाँ पे पुट करते हैं हमारा जो वैल्यू है डेल x अपॉन डेल y, इसमें देख रहे हैं y का फंक्शन है और बाकी सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और यह जो वैल्यू हो जाएगा ब्रैकेट में -3 हो जाएगा प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल कैपिटल y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या 3 हो जाएगा, यह कांस्टेंट की वैल्यू है 0 हो जाएगा, यह बचा 3 प्लस डेल u अपॉन डेल कैपिटल Z, या कैपिटल Z है इंटू यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे y का कोई फंक्शन नहीं है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और यह बेसिकली किससे हम डिवाइड करेंगे 1/3 से इसे डिवाइड कर देते, 1/3 से डिवाइड करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल u अपॉन डेल कैपिटल x प्लस डेल कैपिटल u अपॉन डेल कैपिटल y, यह इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या हो रहा है डेल u अपॉन डेल z फाइंड करते हैं, तो वह वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या था u किसके रिस्पेक्ट में x था, y था कैपिटल Y एंड कैपिटल Z था, और यह x y z पे डिपेंड करता था, हमें अब z के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है स्मॉल z, तो यह स्मॉल z हो गया ये सब वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यह जो वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल कैपिटल x इंटू डेल x अपॉन डेल z प्लस डेल u अपॉन y डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल z प्लस डेल u अपॉन डेल कैपिटल z इंटू डेल z अपॉन स्मॉल z, यह वैल्यू। तो अब क्या हमें चाहिए डेल x अपॉन डेल z चाहिए, तो इस इक्वेशन को आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डेल z इक्वल टू डेल u अपॉन डेल कैपिटल x उसी तरह नहीं यह 0 हो गया, प्लस डेल u अपॉन डेल कैपिटल y, इसे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 ये हो गया, प्लस और ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल z इंटू इसे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब बेसिकली हमें जो चाहिए वह 1/4 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1/4 डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू यह क्या हो जाएगा माइनस डेल u अपॉन डेल कैपिटल y प्लस डेल u अपॉन डेल z, यह वैल्यू, यह थर्ड इक्वेशन है। अब 80 इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड, तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/2 डेल u अपॉन डेल x प्लस 1/3 डेल u अपॉन डेल y प्लस 1/4 डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू, सब ऐड करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कई सारे टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं और इस तरह से वैल्यू फाइंड करके हम प्रूव करते हैं प्रूव्ड। थैंक यू सो मच।